रावण और कुंभकर्ण ने मुझ पर जन्म लिया है, तब से इनके द्वारा हो रहे अत्याचारों से मेरे ऊपर भार बढ़ता ही चला जा रहा है। अब मैं इनके द्वारा किए गए पापों के भार से और भार सहन नहीं कर सकती हूँ। क्यों ना आज अपने इस संकट को मिटाने के लिए देवराज इंद्र की सभा में चला जाए। अब मैं देवताओं के राजा इंद्र से चलती हूँ। जय श्री राम जय लोकपति झुकाते हैं सर, मुझे सब सुबह और शाम है। कहो मंत्री, हमारे स्वर्ग लोक में सभी प्रकार से कुशल पूर्वक तो है। महाराज देवराज इंद्र की सदा ही जय जयकार हो, कार हो। महाराज, मैं आपके पास में अपने जीवन की दुहाई लेकर आई हूँ। कौन? पृथ्वी गौ का रूप धर के आज मेरी सभा में किस कारण से आई है? हे पृथ्वी, तुम इतना दुखी किस कारण से हो रही हो? दुहाई है महाराज, दुहाई है। अब मैं रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों को और सहन नहीं कर सकती। दिन प्रतिदिन अत्याचार से करने से अब मुझ पर और भार बढ़ रहा है। हे राजाधिराज, हे सुरों के राज, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं रसा कभी सृष्टि का नाश हो जाएगा। इस समय आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हे पृथ्वी, रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों से हम देवता लोग अत्यंत ही दुखी हैं। तुम मन में धैर्य धारण करो। हम और आप सभी चलकर पिता में ब्रह्मा के पास चलते हैं, क्योंकि वही आपको और आपको इस दुख से दूर करेंगे। अरे यार, और पृथ्वी रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों से अत्यंत ही भयभीत हैं। आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा सब जाना, अत्याचार मुझ पर और सहन नहीं होते, इसलिए या तो आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। पृथ्वी समस्त देवगण करों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, किंतु इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मुझसे ही वरदान प्राप्त किया है। मैं इसमें आपकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता, किंतु तुम जिसकी दासी हो, जो जगत के नारायण है, जगत के पालन करता है, वही हमारी और आपकी सबकी रक्षा कर सकते हैं। हमें और आप सबको मिलकर भगवान के और भोलेनाथ के पहले पार चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कोई उपाय बतलाएंगे, मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। बैठी करिया पुकारा, और ये पृथ्वी
कुंभकर्णों के अत्याचार अत्यंत ही बढ़ते ही जा रहे हैं। हे देवादिदेव, उन्होंने मुझसे ही वरदान प्राप्त करके अब वह सारी सृष्टि पर अत्याचार कर रहा है। हे प्रभु, आप ही इस दुख से निवारण करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। हे देवगण, तुम्हें इतना दुखी और चिंतित देखकर मैंने अपने हृदय में यह पहले ही जान लिया कि अवश्य ही देव समुदाय बहुत ही कष्ट में है। लेकिन इस कष्ट का निवारण तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं। करुणा अयन करुणा नयन, जो कि दया के सागर है, वही इस समय इस संकट की घड़ी में हम सबकी सहायता अवश्य ही करेंगे। इस समय भगवान कहाँ मिलेंगे? हे पिता में ब्रह्मा जी, मेरा विचार तो ऐसा है कि प्रभु इस समय बैकुंठ में मिलेंगे। मेरा तो ऐसा विचार है कि प्रभु क्षीर सागर में मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस संसार के जो समस्त चराचर की रक्षा करने वाले हैं, संसार के ईश्वर है, वह मेरे मत के अनुसार ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा देश है, ऐसी कौन सी दिशा है, कौन सी विदिशा है कि वह प्रभु जिस स्थान पर न हो, वह करुणा अयन तो सदैव ही अपने भक्तों के हृदय में हर पल ही निवास करते हैं। हे देवगण, मेरे मत के अनुसार तो वह प्रेम की डोर से ही खिंचते हैं। इसलिए हमको आपको विलंब न करते हुए यहीं पर उनका ध्यान और उनकी आराधना करनी चाहिए। वह अवश्य ही यहाँ पर प्रकट होंगे। जय जय सयक जन सुखदायक प्रणतपाल गोविंद नितकारी जगत पालन तोर करनी अद्भुत करनी परम ज्ञान होई तुझे कृपा की दयाला पूरने वाले हे नाथ, आपका तो ऐसा ही संकल्प है कि जब भी आपके भक्त इस संसार में कष्ट में हो जाएंगे तो आप अपने भक्तों की रक्षा अवश्य ही करेंगे। हे कृपा के निधान, हे प्रभु, आप सभी देवताओं को विश्वास दिलाइए कि हे सत्यनारायण इंद्रादिक सभी देवताओं, आप सभी निर्भय हो
करूंगा। अनुसन सहित मनुज अवतार कई हम दिन गर्भवश अवतार लूंगा। कश्यप अदित शाप और अदिति जी ने अपने पूर्व जन्म में घोर तप किया था। मैं उन्हें उस जन्म में वरदान दे चुका हूँ, जो आप अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या जी के रूप में अवतरित हुए हैं। तिनके ग्रह अब करूंगा। भक्तों, तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धरनी धर का अभिनय होगा। यह कान नहीं सुन सकते हैं अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा सारा दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। बद है तु हिरण्य कश्यप के, जो विलंब खंभ से निकला है, वही अब रावण के कारण फिर नंगे पैरों निकला है। पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आऊंगा। आकाश पर सुनकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। तब ब्रह्मा धरनी समुझा अभय भरी करो। तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे और भगवान शीघ्र ही इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। अब तुम निर्भय हो जाओ। निज लोक कहीं भी ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर पृथ्वी संतुष्ट हुई। सभी देवता समय पाकर वानर का शरीर धारण करके प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा हो तुम श्री